नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, किसी ने मुस्लिम भाइयों को धमकाया तो फडणवीस के बुलडोजर पर अजीत की दो टूक की और परिवर्तन होके रहेगा। एफआईआर दर्ज होते ही योगी पर भड़के नरसिम्हानंद की। वहीं परिसीमन के खिलाफ हल्ला बोल 5 राज्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव किया पास। साथ ही असली गद्दार हिंदू राणा सांगा औरंगजेब विवाद के बीच किसने लगा दी लंका की और आरएसएस पर फिर लाल हुए राहुल गांधी, खूब सुनाई खरी खोटी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जज के बंगले से कैश मिलने का मामला, जस्टिस वर्मा का नाम 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में भी आया था। 2018 में सीबीआई ने एफआईआर की थी। नागपुर में फैले बवाल में घायल एक शख्स मरा। फडणवीस बोले, नुकसान की भरपाई बवालियों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के सीएम की बैठक। स्टालिन बोले, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया खलनायक, राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया पोस्टर। बीजेपी का पलटवार, सीएम नीतीश ही नायक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मणिपुर दौरा। जस्टिस गवई बोले, हम आपके साथ खड़े। जस्टिस कोटेश्वर सिंह बोले, एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा। संसद में सरकार बोली, चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए, हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया। एक बात याद रखें योगी जी, परिवर्तन तो होना ही है। एफआईआर के बाद भी नहीं माने नरसिम्हानंद गिरी, फिर उगला जहर। नागपुर बवाल के लिए महाराष्ट्र सरकार है जिम्मेदार। सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर बोला हमला, जानिए क्या कहा। हरियाणा में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर हुई फायरिंग। लखनऊ के ब्राह्मण को लगी गोली। गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ और पथराव किया। बासी खाने पर हुआ झगड़ा। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के इतिहास को मिटा दिया गया। बीजेपी और आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी। सपा सांसद बोले, हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। भाजपा बोली, ये सपा के संस्कार। तेजस्वी टीका मिटाकर टोपी पहनते हैं, शर्म आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंदिर के बाद इफ्तार में जाने पर भड़के मंत्री, कहा तिलक से दिक्कत तो धर्म बदले। झारखंड में किसने गिराई थी बाबूलाल मरांडी की सरकार? पूर्व सीएम के खुलासे से हैरान रह गए हैं सभी विधायक। गोधरा कांड के बाद हुए बवाल केस में 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी। खरगे साहब को मटन बहुत पसंद, खिलाने वाले को 2 बार भेजा राज्यसभा। पूर्व कांग्रेसी का दावा। अगर किसी ने मुस्लिम भाई बहनों को धमकाया तो नागपुर में फैले बवाल के बीच अजीत पवार की चेतावनी। आईपीएल 2025 में इमरान पठान की कमेंट्री पर लगी रोक, क्या उनकी बेबाक राय बनी वजह? पाकिस्तान सैनिकों की कमी के चलते 2 मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। एलओसी और बलूचिस्तान में से एक को चुनना होगा। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। मुजफ्फर ने जो नवाज संग किया, वही डर्टी गेम शहबाज संग खेल रहे आर्मी चीफ मुनीर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राहुल गांधी की बात हुई सही, घुसे हैं बीजेपी वाले। ब्रजभूषण सिंह के करीबी को बनाया जिलाध्यक्ष। ट्रंप ने 5,30,000 प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा रद्द की। 4 देशों पर पड़ा है असर, बड़े पैमाने पर होगा देश निकाला। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को एकदम विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के सीएम की बैठक। स्टालिन बोले, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर आज 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में यह मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही कहा कि
साथ ही कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है वह संवैधानिक संशोधन लागू किए जाएं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक अब हैदराबाद में होगी। एक बात याद रखें योगी जी, परिवर्तन तो होना ही है। एफआईआर के बाद भी नहीं माने नरसिम्हानंद गिरी। बता दें कि गाजियाबाद स्थित डास्ता देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पुलिस अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को मामला दर्ज हुआ था। हालांकि इसके बाद भी नरसिम्हानंद गिरी माने नहीं। उन्होंने बीती रात एक नया वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर से गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। साथ ही कहा कि वह गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। इस वीडियो में गिरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। वीडियो में नरसिम्हानंद गिरी ने कहा, दुनिया में कोई भी किसी भी मजबूरी से गांधी को अपना बाप मान ले, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। मैं गांधी और नेहरू को मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं, जिसके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच भी जगह नहीं है। नागपुर में फैले बवाल को लेकर फडणवीस बोले, नुकसान की भरपाई बवालियों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। अजित पवार ने दे दी खुली चेतावनी। जी हां, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को नागपुर में बवाल हुआ था। घटना के 5वें दिन आज शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, बवाल में हुए नुकसान की भरपाई बवालियों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी, जरूरत पड़ी तो उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जल्दी नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन्होंने पुलिस को पीटा उसके खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई जाएंगी। अब इस पर अजित पवार ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी या भेदभाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। एक इफ्तार पार्टी के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई भी मुस्लिम भाइयों और बहनों को डराने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को अपने समर्थन का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को डराने, धमकाने या सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अजित पवार ने सीधे फडणवीस को लपेट लिया है? कमेंट में जरूर बताएं। सपा सांसद बोले, हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। जी हां, बता दें कि आज सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। रामजी लाल ने ये बातें आज राज्यसभा में कही। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया खलनायक, राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया पोस्टर। जी हां, पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर नया पोस्टर लगाया गया है। इस पर हंगामा शुरू हो गया है। आरजेडी के जहानाबाद के पूर्व पार्षद संजू कोहली ने पोस्टर लगाते हुए नीतीश कुमार को खलनायक बताया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार का कार्टून बनाकर दिखाया गया है। साथ ही लिखा गया है कि नायक नहीं, जी हां मैं खलनायक हूं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हां मैं हूं खलनायक। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के इतिहास को मिटा दिया, बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी आप बता दें कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर सुखदेव थोराट से आपसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग्यता की धारणा वास्तव में अन्यायपूर्ण विचार है, जहां मैं अपनी सामाजिक स्थिति और क्षमता को लेकर भ्रमित हूं, क्योंकि किसी के लिए यह कहना हमारे शिक्षा प्रणाली और हमारे अधिकारी तंत्र की प्रवेश प्रणाली दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सांस्कृतिक रूप से इनसे बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए पूरी कहानी उच्च जाति की कहानी है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के पास जाति जनगणना का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा न करके उनका हक छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मणिपुर दौरा, जस्टिस गवई बोले
हम आपके साथ खड़े हैं। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह वाला प्रतिनिधिमंडल आज मणिपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने चूड़ाचांदपुर में मणिपुर की जातीय बवाल के विस्थापितों से मुलाकात की, राहत शिविरों का दौरा किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल विष्णुपुर के मोईरांग कॉलेज पहुंचा। उन्होंने कहा, हमारे संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पहुंचाना है। वहीं जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा, हमें अपने संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। मणिपुर में एक दिन शांति स्थापित होगी और वह सफल होगा। तो जो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, इन 5 जजों ने मिलकर कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करके। संसद में सरकार ने कबूला, चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए। जी हाँ, बता दें कि आज मोदी सरकार ने संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी यानी कस्बे बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया गया है। नए काउंटी बनाने से न तो इस इलाके पर भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल SP लाइव को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।